हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा में। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम। आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब तक हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, हम वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं और आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, तो आज उसे हम कवर करेंगे। कम से कम इस वीडियो में हम चाहेंगे कि 2 टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र को हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि इसमें धातु की 2 प्लेट होती हैं, एक्स और वाई, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है समान होता है और बीच की डिस्टेंस यानी प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होती है, डी होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने धातु की 2 प्लेटें ली हुई हैं, एक्स और वाई। हमने प्लेट एक्स को ए सिरे को बैटरी द्वारा प्लस क्यू आवेश दे रखा है और प्रेरण द्वारा जो हमारी प्लेट बी है उस पर प्रेरण द्वारा उसके भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसका जो फ्री आवेश होता है, स्वतंत्र आवेश होता है। कहने का मतलब अगर ये कंडक्टर प्लेट है तो इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर जब मैं इसे प्लस क्यू आवेश दूंगा तो यहाँ से जो है इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है इसके भीतरी पृष्ठ पर आ जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ये प्लस आवेश है तो माइनस आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो भीतरी पृष्ठ पर माइनस ऋण आवेश आ जाता है और जो स्वतंत्र यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, प्रतिकर्षण फोर्स अप्लाइड होगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो जो प्लस आवेश होता है, जो प्लस क्यू आवेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर। अब हम इसके बाहरी पृष्ठ को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। हम इसके बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो यहाँ से पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये जो इस प्लेट पर धनावेश होगा उसे निरावेशित करते रहेंगे। अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस प्लेट पर जो चार्ज का जो परिमाण है वो कितना है, नेगेटिव है। चार्ज यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। और तो ये वाली जो प्लेट होगी ये उच्च विभव पर होगी। कैसी होगी, उच्च विभव पर होगी। तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, प्लेटों के बीच में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो प्लस से माइनस की ओर होगा। कहने का मतलब ये वाली प्लेट जो है हाई पोटेंशियल पर और ये वाली प्लेट लो पोटेंशियल पर होगी। तो अब प्लेटों के बीच का जो मैंने मीडियम ले रखा है उसका परावैद्युतांक मान रखा है यहाँ पर कैपिटल के मान रखा है। तो ये जो प्लेट होगी उच्च विभव पर होगी और ये प्लेट निम्न विभव पर होगी। तो मैं इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसे V फाइंड कर लूँगा और यहाँ से E फाइंड कर लूँगा। E और V में रिलेशन निकाल करके हम जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। माना धातु की 2 प्लेटें X तथा Y जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। मान लेंगे माना प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
देखिए हमने मान लिया ये दो प्लेटें, अब इस पर मैं मान लूँ कि दोनों प्लेटें इनका जो आवेश जो है दोनों पर समान है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कैसा होगा, समान, क्योंकि इनका एरिया भी हमने समान मान रखा है। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा। अब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है और ये पृष्ठीय आवेश दोनों घनत्व दोनों पर कितने, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो इनके भीतर जो फील्ड जनरेट होगा, वैद्युत फील्ड जो यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा कि हम पढ़ चुके हैं दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, हमने चैप्टर नंबर 1 में ये हमने पढ़ रखा है। तो वो होता है हमारा E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, इस प्लेटों के बीच जो माध्यम पड़ा हुआ है, जो पदार्थिक माध्यम है, उसका परावैद्युतांक है न्यूटन प्रति कूलम। बट ई बराबर बट सिग्मा बराबर हमारा होता है Q अपॉन ए। तो मैं अब Q अपॉन ए की वैल्यू इसमें रखूँगा, सिग्मा की वैल्यू मैंने Q अपॉन ए रखी, तो के एप्सिलॉन नॉट ए, इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं हम कि ये हमने पहले ही मान कर रखा है, पहले भी हम जानते हैं कि इसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल पर होगी और ये लो पोटेंशियल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो प्लस से माइनस की ओर है। तो प्लस वाला जो प्लेट है वो हाई पोटेंशियल पर होगी और माइनस वाली प्लेट जो है वो लो पोटेंशियल पर होगी, निम्न विभव पर होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होंगी वो कैसे जा रही हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। तो अब हम यहाँ पर हम मान लेंगे माना प्लेटों के बीच विभवांतर कितना मान लेते हैं हम, V है। तब E और V में रिलेशन हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं भाई, E बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन D, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं कि दोनों जो वैल्यू हैं वो किसकी हैं, वो दोनों वैल्यू E की हैं। किसकी हैं, E की हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे दोनों वैल्यू E की हैं। तो मैं यहाँ से निकालूंगा V अपॉन D इज इक्वल्स टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ से V की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो V बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से D इधर है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर भाग में था तो इधर में किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। Q के साथ मैंने D का कर दिया गुणा, Q के साथ मैंने D का क्या कर दिया, गुणा। अब बट्टे में के एप्सिलॉन नॉट A, इसे दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 3। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, C बराबर Q अपॉन P। तो हम लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगी भाई, Q अपॉन V। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाली वीडियो में जाके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं आप। तो Q है ही हमारे पास, V की वैल्यू मैं समीकरण 3 से लगाऊंगा, समीकरण 3 से Q अपॉन D इंटू के एप्सिलॉन नॉट A। कहाँ से लाए हम ये वैल्यू, समीकरण 3 से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं, समीकरण 3 से। तो Q से Q एक बार कट जाएगा और ये चौथे टर्म जो चौथे पॉइंट पर यानी जो चौथा भाग है वो पहले पर पहुंच जाता है। तो C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आ गई हमारी पदार्थिक माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। किसमें आई है, पदार्थिक माध्यम में। अब मैं मान लूँ कि इन प्लेटों के बीच कोई पदार्थिक माध्यम न हो करके कोई स्पेस है, क्या है, स्पेस है, तब हमारी धारिता क्या हो जाएगी, स्पेस यानी वैक्यूम मान लूँ, मैं निर्वात मान लूँ। यदि मैं मान लूँ यदि प्लेटों के बीच वैक्यूम हो,
वैक्यूम यानी निर्वात हो, तब निर्वात और वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वही लिखना है हमें, निर्वात और वायु के लिए के बराबर 1। के क्या है, पदार्थिक माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पदार्थिक माध्यम क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। क्या हो गया, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए के बराबर 1 और सी रिप्लेस हो जाती है हमारी सी जीरो में, एंड सी इज इक्वल टू सी नॉट। स्पेस के लिए हम जो कैपेसिटेंस लेंगे वो क्या लेंगे, सी नॉट लेंगे। तो यहाँ से के की जगह 1 लगाऊंगा, सी की जगह सी नॉट लगाऊंगा। तो भाई के की जगह 1 लगा दो तो ये सी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, फैराड। तो ये हमारी स्पेस में धारिता आ गई और ये हमारी पदार्थिक माध्यम में धारिता आ गई। यहाँ पर भी हम जो है क्या लगा देते हैं, मात्रक, नहीं तो ये क्या मान जाएंगे, बुराई मान जाएंगे भाई। और हमें किसी को नाराज नहीं करना है। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि अगर मैं इसको दे दूँ समीकरण नंबर 4 और इसको दे दूँ समीकरण नंबर 5 और समीकरण 4 में 5 का क्या दे दूँ, भाग दे दूँ। समीकरण 4 और 5 में क्या दे दूँ, भाग। समीकरण 4/5। तो C अपॉन C0 बराबर, अब C की वैल्यू क्या थी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और C0 की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी से डी खत्म, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए खत्म। क्या बचा भाई, के बचा। क्या बचा, के बचा, के। तो हम लिख सकते हैं C बराबर के C0, के C0, C बराबर के C0। अगर निर्वात में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और पदार्थिक माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का रेशियो पूछा जाए तो C अपॉन C0 बराबर क्या आएगा, के। किसके बराबर आ जाएगा, पदार्थिक माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर। तो जो किसी पदार्थिक माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो निर्वात में धारिता की के गुना होती है। क्लियर, दैट्स ऑल। तो ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समझ में आया, नहीं आया तो एक और बार करेंगे। क्या कहते हैं, ये कहेंगे कि x और y धातु की 2 प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a बराबर है, बीच की दूरी क्या है प्लेटों के d। हमने इनके बीच माध्यम का परावैद्युतांक ले लिया कैपिटल A। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगी जूम, कैसे चलेंगी, जूम, कैसे चलेंगी, जूम जूम करती हुई चलेंगी। कैसे, प्लस से माइनस की ओर कैसे जाएंगी, जूम करती हुई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा E। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे। हमने मान लिया कि प्लेट X का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, तो प्लेट Y का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। किसके कारण, आवेश सममिति के कारण भाई। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। प्लेटें कैसी हैं, समान है, आकार में समान है, आवेश समान है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कैसा होगा, समान होगा। लेकिन चिन्ह कैसे हो जाएंगे, विपरीत। तो हमने मान लिया भाई। अब देखेंगे कि प्लेटों के बीच यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। बट भाई हम पढ़ के आए हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन A। तो सिग्मा की जगह लगा दो Q अपॉन A। E बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब भाई देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पे है और ये नेगेटिव चार्ज पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं जूम करती हुई, कैसे जूम करती हुई प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल होगा क्या होगा, V1 होगा। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। कम कौन होगा, ये, यानी ये ग्रेट होगा किससे, इससे, यानी ये इससे बड़ा होगा, ग्रेटर। तब जब ये V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है V2 से, तो क्या इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो वो हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में
एक रिलेशन होता है, क्या होता है, E बराबर V अपॉन डी। तो हमने E बराबर V अपॉन डी से समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि दोनों वैल्यू किसकी हैं, E की वैल्यू है, दोनों हमने आपस में बराबर रख दी। यहाँ से V की वैल्यू फाइंड कर ली और V की वैल्यू जो फाइंड किया उन्हें हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम जानते हैं जो संधारित्र की धारिता होती है वो होती है C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V का मान समीकरण 3 से पुट कर दिया, Q D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फैराड आ गया। अब हमने कहा भाई इनके बीच कोई पदार्थ के माध्यम न होकर के क्या है, स्पेस रखा हुआ है। स्पेस जानते हैं आकाश, खाली जगह। तो उसके लिए हमने जानते हैं भाई के यानी के का वैल्यू कितनी होती है 1। परावर्त स्पेस का परावर्तन कितना होता है 1 होता है। तो भैया एक के की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और के की जगह 1 पुट करूँगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, C नॉट। जैसे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है स्पेस के लिए, ऐसे ही C बराबर क्या हो गया, C नॉट। तो C नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। समीकरण 4 का 5 में भाग दे दिया, नहीं 4 में 5 का भाग दे दिया तो क्या आ गया, C अपॉन C0 बराबर के। तो ये डेरिवेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नया डेरिवेशन लेके आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम मान लेंगे इस जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है इसके बीच में टी मोटाई की एक किसी माध्यम की क्या भर देंगे, छड़ रख देंगे और बाकी के माध्यम में क्या होगा, आकाश होगा। तो करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अभी तक हमने पढ़ा था कि उसके बीच यानी प्लेटों के बीच जो पदार्थिक माध्यम था कैसा था, एक समान था। वायु थी या यानी स्पेस था तो स्पेस ही था, या फिर परावैद्युत पदार्थ भरा था तो परावैद्युत पदार्थ ही भरा हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, आंशिक रूप से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भरेंगे। कुछ भाग में वायु भर देंगे या कुछ भाग में कह देते हैं खाली जगह रहने देंगे और कुछ भाग में पदार्थिक माध्यम रख देंगे। तो हमने क्या किया है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र लिया है, उसकी प्लेट x और y है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच हमने टी मोटाई की परावैद्युतांक वाली एक परावैद्युत पदार्थ की क्या भर दी है, पट्टी रख दी है। ठीक है ना, टी मोटाई की परावैद्युतांक कैपिटल के की एक पट्टी क्या कर देंगे, इसके बीच में ठूस देंगे। क्या कर देंगे, ठूस देंगे। तब फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो प्लेटों के बीच अब यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें हो गई इतने माध्यम में, यानी ये जो माध्यम दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला, इसमें क्या होगा, इस वाले माध्यम में केवल स्पेस खाली जगह होगा, कह सकते हैं तो वायु भरी होगी आप। ठीक है ना, और ये जो डैश वाली ये पट्टी रखी है इसका जो माध्यम है वो बिल्कुल अलग, हम कह सकते हैं इसका परावैद्युत तो माध्यम है, उसका परावैद्युत क्या है, कैपिटल के है। पिछले डेरिवेशन में हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है, जूम करती हुई चलती है। कैसे चलती है, जूम करती हुई चलती है, किधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अच्छा एक चीज़ वहाँ पर हमें ध्यान नहीं रहा, हम यहाँ बता देते हैं। हाँ आपने देखा था ऐसे ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी यहाँ पर ऐसे चल रही थी, कैसे चल रही थी, किनारों से बाहर की ओर मुड़ी हुई चल रही थी। तो जब समांतर प्लेटों के जो सिरों पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं बाहर की ओर थोड़ी सी जो मुड़ जाती हैं, इस घटना को कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव। यानी संधारित्र के किनारों से होकर जाने वाली या किनारों से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिरों से थोड़ी सी बाहर की ओर आउटर होकर के मूव हो जाती हैं, तो हम क्या कह देते हैं उन्हें, वैद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव कह देते हैं। बाहर की ओर मुड़ना क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव। क्लियर। अब आ जाते हैं वापस, कहाँ थे हम, तो भाई हम यहाँ पे ये फाइंड कर लेंगे कि इसकी जो पदार्थिक माध्यम में दूरी कितनी है t, और स्पेस में दूरी कितनी बचेगी भाई, ये t है, टोटल d थी। तो यानी ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, d माइनस टी होगी। तो पहली लाइनें वही हैं कि मान लेंगे कि धातु की दो प्लेटें x और y हैं, या धातु की दो प्लेटें x और y हैं। प्लेट A को बैटरी द्वारा +Q आवेश दिया जाता है प्लेट B पर,
भीतरी पृष्ठ पर -q आवेश हो जाता है। स्वतंत्र आवेश पृथ्वी से आने वाले आवेश के कारण निरावेशित हो जाता है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मान लेंगे, बीच प्लेटों के बीच की दूरी d मान लेंगे कि t मोटाई की एक छड़ इसमें घुसेड़ दी गई है। तब क्या होगा माना प्लेटों के बीच कैपिटल K परावैद्युतांक वाली T मोटाई की एक छड़ रखी है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी क्या हो जाएगी, d-t होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र E0 बराबर, वायु में ले रहे हैं केवल, स्पेस या वायु में कह सकते हैं हम, यहाँ पर निर्वात या वायु भी कह सकते हैं, निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र E0 बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं से भी कह सकता हूँ, चलो बाद में ले लेंगे, Q सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब एंड प्लेटों के बीच वायु में नहीं, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अतः दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर, दोनों प्लेटों का विभवांतर जोड़ दीजिए, यानी स्पेस का भी निकाल लो और किसका निकाल लेंगे हम, इस पदार्थिक माध्यम में दोनों को जोड़ देंगे। तो भाई पदार्थ स्पेस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E0, और दूरी कितनी है स्पेस में, d-t, प्लस स्पेस में दूरी कितनी ली है हमने, d-t, और पदार्थिक माध्यम में दूरी कितनी है, t, तो E इंटू t। वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा, इसे 1 देते हैं और इसे दे देते हैं हम 2। अतः अब निकाल लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, और V की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करने वाला हूँ। तो C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू है, समीकरण 2 से लगा देंगे, E0 d-t प्लस E इंटू टी, कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, आ गए हम। अब समीकरण 1 से वैल्यू E और E0 की पुट कर देंगे। इसमें समीकरण 1 से किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, E और E0 की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा मैं, तो C बराबर Q अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, E0 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d-t प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटू टी, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर t। अब बट हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, बट हम पढ़ के आए हैं कि
सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है भाई। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, या क्यू बराबर सिग्मा ए भी रख सकते हैं हम, या रख सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा ए भी रख सकते हैं। क्यू बराबर क्या रख सकते हैं, सिग्मा ए। तो सी बराबर मैंने सिग्मा ए रख दिया, और सिग्मा मुझे यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, जो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है उसे कॉमन ले लेंगे। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन मिल गया मुझे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिला, तो यहाँ डी माइनस टी बचेगा, और यहाँ प्लस टी अपॉन के बचेगा। सिग्मा से सिग्मा खत्म, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच जाएगा, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही होती है क्या, यही होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एक रिक्वेस्ट भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।